क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है आपको। वीटी ग्राफ जैसे ही देखो ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि वीटी ग्राफ की जो हाइट है वो वेलोसिटी देगी, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। वीटी ग्राफ की हाइट से वेलोसिटी मिलेगी और वीटी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है, राइट। इसमें ये बोला गया फर्स्ट पार्ट में, इन विच इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, यानी कि किस केस में स्लोप घट रहा है। 8 से लेके बी तक स्लोप घट रहा है, क्योंकि पहले देखो वर्टिकल था और बी पे हॉरिजॉन्टल हो गया। ए से लेके बी तक स्लोप घटेगा, स्लोप घट रहा है यहाँ पे, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हो रहा है। यानी इसका सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है उसके अंदर आएगा ए से लेके बी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना स्लोप बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है। यहाँ सी से लेके डी तक स्लोप घट रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन घट रहा है। तो डिक्रीजिंग ही पूछा था इसने, तो एक आंसर आएगा सी टू डी, सी टू डी। और डी टू ई देखो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो ये आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी दे रखा है, आंसर ए एंड सी, इसके आंसर आएंगे इसके ए और सी, दोनों आ जाएंगे इसके आंसर्स। समझ आ गया होगा आपको ये? कोई डाउट है किसी को इस बात में? इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, इन विच इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, जहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, बी टू सी स्लोप बढ़ रहा है, तो एक तो बी टू सी आएगा, एक स्लोप बढ़ रहा है डी टू ई। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना होता इसमें, मैग्नीट्यूड पूछा है इसने, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन को नहीं देखना होता, इसके अंदर जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ स्लोप जो है इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है ये देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी टू ई इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अंदर बी सी और डी ई ये दो आंसर आएंगे। बी सी है यहाँ पे, बी ऑप्शन, डी है डी ऑप्शन, या इसके आंसर्स आएंगे बी एंड डी, ये दो आंसर्स आएंगे इसके बी एंड डी, ठीक है। एट विच पॉइंट एक्सेलरेशन इज जीरो, देखो यहाँ पे आपको पता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, जहाँ पे स्लोप जीरो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो। देखो यहाँ पर ग्राफ ऐसे बिल्कुल ऐसे, मतलब यहाँ पे ओरिजेंटल, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ओरिजेंटल बनेगी वो, तो इस जगह पे स्लोप जीरो है, यानी इस जगह पर एक्सेलरेशन जीरो है। एक इस जगह पे स्लोप जीरो है, यानी इस जगह पर एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो दो जगह पर है, एक तो बी पोजीशन पे है और एक डी पोजीशन पर है, स्लोप जीरो है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा एक तो बी है और एक डी है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो बी का मतलब बी और डी का मतलब डी ऑप्शन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ थर्ड का जो सॉल्यूशन आएगा उसके जो आंसर्स आएंगे बी एंड डी, और आंसर्स भी यही हो जाएंगे, आंसर्स भी हो जाएंगे इसके बी एंड डी, यही हो जाएंगे इसके आंसर्स भी। एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो, या देखो वीटी ग्राफ की जो हाइट है वो वेलोसिटी देगी, तो जहाँ पे हाइट जीरो, या फिर ये बोले कि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, ये टाइम एक्सिस है यहाँ पर, तो इसको जहाँ पे ग्राफ कट करेगा वहाँ पे हाइट जीरो है, यानी वहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो है। एक तो यहाँ पे कट हो रहा है ग्राफ, ए पोजीशन पे कट कर रहा है, एक सी पोजीशन पे कट कर रहा है और एक ई पोजीशन पे कट कर रहा है। यहाँ पे ग्राफ की हाइट जीरो है, यानी कि वेलोसिटी भी जीरो है। जहाँ पे ग्राफ इस एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसके जो आंसर्स आएंगे, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट, इसके जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे ए, सी और ई, इन तीन जगह पे। लेकिन इसने जो ऑप्शंस हैं उसमें ई तो दे ही नहीं रखा, ए और सी दे रखा है, तो इसका आंसर ए एंड सी आ जाएगा, बस ए एंड सी, ये इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। किसी को डाउट कोई? समझ कितने स्टूडेंट्स को आ गया ये? ओके गुड।